हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 1.6 चैप्टर को सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। 1.6 में 1.6 चैप्टर में सिर्फ हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और 1.6 और 1.6 का जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है उसमें एक भी थ्योरी नहीं है। हम जो 1.5 तक पढ़े हैं उसी के थ्योरी को यूज़ करते हुए इसमें पढ़ेंगे, पर इसमें कुछ हम बेसिक फार्मूला का यूज़ करेंगे जो आपको यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसको फार्मूला सामने में रहेगा और हिसाब यहीं पे रहेगा। इसको हम देखते हुए इसको बनाने की कोशिश करेंगे। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो क्वेश्चंस होते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए 1.6 है, सेट थ्योरी है, 11th का और मैथ है। तो देखिए 1.6 में पहला सवाल क्या है कि देखिए इफ़ x एंड y आर टू सेट, है ना। x और y दो सेट है सच दैट x नंबर ऑफ x यानी x में जो है एलिमेंट की संख्या 17 है और y जो सेट है उसमें एलिमेंट की जो नंबर है वो 23 है। अब देखिए नंबर ऑफ x यूनियन y जो है वो 38 है। तब हमको नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितना एलिमेंट होता है उसको हमको फाइंड करना है। जैसे हम लोग नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ते थे, दो सेट का जो भी एलिमेंट होता था उसको सिंगल टाइम में लिखते हुए कॉमन एलिमेंट को भी लिखते थे। और इंटरसेक्शन में हम क्या बताए थे, जब दो सेट होगा तो दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग लिखते थे। मान लिया जाए 5 एलिमेंट ए में होता था, 4 एलिमेंट बी में होता था। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, वो इस 5 में से और इस 4 में से जो कॉमन होता था, यानी 1-2 कॉमन मिलता था तो 1-2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते थे। उसी तरह से इसमें अब हम नंबर ऑफ़ एक्स इंटरसेक्शन वाई का हमको एलिमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए ये नंबर ऑफ़ एक्स को, देखिए नंबर ऑफ़ ए से एक्स को ए से कंपेयर करिए, वाई को बी से कंपेयर करिए तो सारा चीज़ बनेगा। देखिए एक सूत्र है, ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, अब हम जो है कंपेयर करेंगे ए को एक्स के जगह पर, ठीक है, ए को एक्स के जगह पर और बी को वाई के जगह पर। तो एज इट इज़ फार्मूला बनाइए, इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ़, देखिए ए यूनियन बी है तो एक्स यूनियन वाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक जनरलाइज फार्मूला होता है इसलिए हम नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी मान लेते हैं, लेकिन हमारे हिसाब में दे रखा है एक्स के टर्म में, तो एक्स के टर्म में लिखिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एक्स, वहाँ पे भी देखिए, प्लस नंबर ऑफ़ वाई माइनस नंबर ऑफ़ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर वाई, बाकी सारा ऑपरेशन उसी तरह से लिखा गया। तो देखिए हमको क्या मालूम करना है, तो बच्चों हमें मालूम करनी है ये, ओके, और हमें मालूम करनी है ये, और ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ़, देखिए x यूनियन y जो है 38 है, तो यहाँ पे 38 लिख देंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ x कितने हैं 17, तो यहाँ पे 17 दे दो, प्लस नंबर ऑफ़ y कितने हैं 23, तो 23 दे दिया, माइनस नंबर ऑफ़ y इंटरसेक्शन x या x इंटरसेक्शन, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो जोड़ घटा जानते ही हैं, यहाँ पर 38 है, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, है ना, रेस्ट 1 2 1 3, यहाँ पे 4 माइनस नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y। ओके, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम सीधे से इस टर्म में आके सीधा लिख दिए। अब देखिए इस जो माइनस में है नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y, इसको हम लोग इस टर्म बराबर के इस पार लाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इधर आ गया तो ये माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया, ये 40 है तो 40 के यहीं पे रहने दो, ये 38 है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2 हो गया, नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y जो है 2 हो गया हमारा, यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा स्टेटमेंट दिया है सिर्फ सूत्र पे हम लोग को चस्पा करना है और हमको
आंसर आ जाता है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल की तरफ। ये बोर्ड पे सेकंड नंबर का सवाल है, ठीक है। सेकंड नंबर का सवाल है, इसको भी सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका देखो सॉल्यूशन है। ओके, देखिए इसमें जो है x और y टू सेट है, ठीक है। सच दैट x यूनियन y कंटेन 18 एलिमेंट, x कंटेन 8 एलिमेंट एंड y कंटेन 15 एलिमेंट। तो हमको जो करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, यानी x और इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हमको फाइंड आउट करनी है। पिछला जो सवाल हमने बताया था ये एज इट इज वही है। तो देखिए ये है, इसको हम लोग एक्स वाई के टर्म में फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, ठीक है। ये इम्प्लाइज दैट हम लोग दे रहे हैं। देखिए आपको तो यहाँ दिख रहा होगा नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई जो है ये 18 है, तो यहाँ पर हम लोग 18 मेंशन करते हैं। और नंबर ऑफ एक्स जो है ये 8 है, तो नंबर ऑफ एक्स की जगह पर हम लोग 8 कर देते हैं। नंबर ऑफ वाई की जगह पर हम लोग 15 कर देते हैं, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है हमें मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब इसको जोड़ करिए, ठीक है। ये 18 है तो इधर ही रहेगा। ये जो है 15 5 20 3 23, ये 23 है, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर आ गया। अभी आपको बताए थे बराबर के इस तरफ ये माइनस में है, इसको इधर कर लीजिए बराबर के इधर, तो ये प्लस में आ जाएगा। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पे है ही है, लेकिन इस ये देखो इधर बराबर के इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। ओके, तो देखिए ये 5 जो है घट के आएगा, यानी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है इसमें 5 एलिमेंट होगा। ओके, यही है आंसर सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का, यही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे कि उसमें क्या है हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारे। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर का सवाल हम लोग लिखे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी 400 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से 250 कैन स्पीक इन हिंदी, यानी कि 250 लोग जो है हिंदी बोल सकते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश, 200 लगभग में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और तो हमको पूछता है क्या यहाँ पे कितने ऐसे बंदे होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। हमको क्या है 400 का ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा 400 होगा, और जो एक लैंग्वेज बोलता होगा हिंदी, नंबर ऑफ ए इजकल टू, या नंबर ऑफ एच हिंदी एच इजकल टू 250, एंड नंबर ऑफ इंग्लिश है ना, नंबर ऑफ ई इजकल टू 200, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी एच इंटरसेक्शन ई मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो इसका कितना पॉपुलेशन है हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी सॉल्यूशन करो। देखिए ये जैसे ग्रुप है तो वो यूनियन माना जाएगा। ओके, ग्रुप कैसे बनता है, जैसे किसान संघ यूनियन हो गया, और भारतीय जनता पार्टी भी यूनियन है, कांग्रेस यूनियन है। ओके, समूह होता है पीपल का, तो यूनियन इसको मान लेंगे। तो नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का चर्चा चल रहा है, तो इस टर्म में भी मानेंगे नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश सॉरी मतलब इसी टर्म में मानिए नंबर ऑफ ए हिंदी और इंग्लिश इज इक्वल टू दे रखा है। नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला हम सिर्फ लिख रहे हैं, हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ओके, इसको हम ए बी टर्म में मान सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के टर्म में भी मान सकते हैं, लेकिन इसके ही टर्म में मानो। देखिए हमको क्या दे रखा है, ग्रुप 400 का दे रखा बउआ, ये सब इसी के सवाल पे अभी बन रहा है, ठीक है। इसका भी हम लोग यूज करेंगे मे बी अगर सवाल में होगा तो। या देखिए नंबर ऑफ एच यूनियन बी कितना दे रखा है बुआ, 400 दे रखा है, तो यहाँ पे 400 मेंशन करो, और नंबर ऑफ एच यानी हिंदी बोलने वाले का जो नंबर है वो 250 है, 250 कर दो। नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग मतलब क्या जो इंग्लिश बोल सकते हैं
तो उसकी कितनी मेजॉरिटी 200 के करीब है। और नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश दोनों जो बोल रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए इसमें भी वही सब करो। ये 400 है, ये 250 250 450 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ओके, अब देखिए ये जो माइनस में इधर कर दो, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू ये 450 तो है ही इधर, माइनस इसमें 400 करो तो ये 50 ओनली आएगा। यानी 50 ऐसे लोग होंगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इजकल टू, यानी 50 लोग ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिशन पढ़ लीजिए, यहाँ पे किसका क्या क्या आएगा। ये देखो 400 है ना, बराबर के इधर 400 है तो बराबर के इधर भी 400 होने चाहिए। तो देखिए ये है 250, ये है 200, ये है 50, 200 250 साढ़े 400 हो जाता, लेकिन इधर बराबर में 400 है तो इसको माइनस करेंगे, यानी सबका मिल रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर 50 कर दो यहीं पे तो देखिए सबका बैलेंस हो रहा है कि नहीं। इधर 400 है, इधर 250 और 200 यानी 450, 50 घट के 400 इधर भी 400 इधर भी। देखिए इसको हम लोग यहीं से हम लोग कैलकुलेट, अगर हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इसी तरह का मेथड हम लोग अपनाएंगे। सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे और मन में जोड़ घटा गुना भाग करके डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, यही चीज़ है, एलिमिनेशन मेथड है ये। तो अब हम चलेंगे चौथे नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करें। ये हमारे सामने जो फोर्थ नंबर का सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे कि देखिए इफ़ एस एंड टी आर टू सेट। देखिए यहाँ पे एस और टी जो है दो सेट है, जिसमें एस के पास एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 21 एंड टी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 32। एस इंटरसेक्शन टी जो है 11 है। ठीक है, यानी एस में और टी में जो कॉमन है, एस में और टी में जो कॉमन है वो 11 है। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी, यानी कि जो एस यूनियन टी है इसमें कितने एलिमेंट है। देखिए हमने प्रीवियस 2 सवाल जो पढ़ा, 3 सवाल, उसमें जो है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या एक्स इंटरसेक्शन वाई इसमें फाइंड आउट करना था, तो हमने किया। इस बार देखिए हमको यूनियन में फाइंड आउट करना है, यूनियन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला फिर से लगाओ, नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो देखिए यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है ना, इसका वैल्यू हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो। नंबर ऑफ एस कितना है 21, नंबर ऑफ टी कितना है 32 माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी जो है 11 दे रखा है, तो 11 करो, इसको जोड़ घटा करो। तो 2 1 3 3 2 5 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, नंबर ऑफ जो एस यूनियन टी है ये जो है 42 का एलिमेंट है, 42 एलिमेंट है। ठीक है, अब हम चलेंगे 5वें सवाल की तरफ। यहाँ पे ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, इसको आप अपने से बनाइएगा, ये क्योंकि बहुत इजी है, हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। देखिए इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट, कहता एक्स और वाई जो है 2 सेट है। नंबर ऑफ एक्स यानी नंबर ऑफ एक्स जो है 40 है, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई यानी कि एक्स में भी जो है और वाई में भी जो है, यानी जो होता था यूनियन तो हम लोग पढ़े हैं ना कि दोनों का जितना भी एलिमेंट होता है सबको लिख सकते हैं सिंगल टाइम। वो जो एक्स यूनियन वाई है वो 60 है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई जो कि एक्स में भी है और वाई में भी जो कॉमन होता है उसको हम लोग 10 एलिमेंट यहाँ पे बुक में दे रखा है। तो नंबर ऑफ वाई कितना है, यानी कि देखिए नंबर ऑफ वाई कितना है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ा सा नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई जो है इसका फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो यहाँ पे एक्स यूनियन वाई जो है यूनियन जो है, देखिए यहाँ पे 60 दे रखा है इक्वल टू एक्स जो है 40 दे रखा है, और वाई जो है देखिए नंबर ऑफ वाई हमको नहीं मालूम है, इसमें नंबर ऑफ नहीं मालूम है तो नहीं दे देते हैं इसको, और ये 10 तक दे रखा है, इसको माइनस प्लस करके सारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर के सवाल की तरफ।
आप इसको बना के आप कमेंट करें। देखिए ये जो है 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर के सवाल में इसमें हमें वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी कि 70 लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें 37 लोग जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। 36 पीपल लाइक्स कॉफ़ी एंड 52 पीपल्स लाइक्स टी, यानी 52 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं और 37 लोग ऐसे हैं जो 52 लोग टी पसंद करते हैं और 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो एटलीस्ट वन, दोनों में से दोनों पसंद कर लेते हैं या सिर्फ एक पसंद करते हैं। तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि कॉफ़ी टी दोनों पसंद करते हैं। जैसे हम लोग सब पी लेते हैं, कभी कभी कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम हम लोग बना देते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे एक सर्किल, देखिए, और ये यूनियन जो है, ये पूरे जो आयत है रेक्टेंगल, उसमें 70 एलिमेंट है, यानी 70 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए ये 37 जो है कि कॉफ़ी का है, समझो ये कॉफ़ी का सर्किल है तो इसमें 37 एलिमेंट होंगे। इसमें टी का सर्किल है, इसमें समझो कि ये 52 एलिमेंट होंगे। ये सिर्फ 52 एलिमेंट लिखा है तो इसका मतलब यहीं तक नहीं है, ये जो 37 है ये इस सर्किल के अंदर मूव करेगा चारों तरफ, ठीक है। ये 52 जो है ये इस सर्किल में भी मूव करेगा, यानी कि सी का भी इसमें जाएगा और टी का भी इसमें जाएगा, कुछ कुछ बंदे हैं, ओके। तो देखिए, तो ये जो बीच का है, ये बीच का है नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, ओके। और ये जो 70 है ये नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी, ओके। अब देखिए ये नंबर ऑफ कॉफ़ी है, ये नंबर ऑफ टी है। तो अब वही सवाल पे फिर से जा रहा है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए बेसिकली यहाँ पे 70 लोगों का ग्रुप है, उसमें जो 37 लोग हैं उसको कॉफ़ी पीना पसंद होता है और 52 लोग को चाय पीना पसंद होता है। सबको अलग अलग पसंद है। कुछ ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, इसको हमको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यही चीज़ फिर से हम लोग इसको वेन डायग्राम में भी दिखा दिए हैं और इसका हमको फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए नंबर ऑफ़ कॉफ़ी यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ़ टी माइनस नंबर ऑफ़ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, ऐसा फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे हम लोग लिख दिए, ओके। तो देखिए नंबर ऑफ़ कॉफ़ी यूनियन टी, यानी कि टोटल जो मेंबर हैं उसके ग्रुप के वो 70 हैं, ओके। नंबर ऑफ़ सी यानी कॉफ़ी पीने वाले बंदे कितने हैं, 37, प्लस नंबर ऑफ़ टी पीने वाले कितने हैं, यानी कि 52, ओके, माइनस नंबर ऑफ़ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, हमको पता नहीं है कि कितने बंदे दोनों पी रहे हैं, ओके। तो वही हमको इस जो फॉर्मूला के हेल्प से हमको फाइंड आउट करनी है। आपको हमने बताया था कि इसका एप्लीकेशन यही सारा एप्लीकेशन है। जैसे सरकार मतलब किसी ऑफिस के लिए अगर वो कोई जैसे भोजन पे इनपुट डालती है या और कुछ पे इनपुट डालती है, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखती है कि किसको क्या देना है। इसी बेसिस पे इसका भी एप्लीकेशन वो लोग यूज़ करते हैं। तो यही है सेट थ्योरी का कुछ कुछ एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन हमको यूज़ करना होता है। आगे के हम लोग क्लास में भी पढ़ेंगे, जैसे प्रायर प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, उसको हम लोग यूज़ करेंगे इसको सेट थ्योरी का। तो ये देखिए अब देखो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको इधर करो, इसको जोड़ के इसको घटा भाग करके सारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 70 करो, ये 7 और 2 9, 5 3 8 89 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ओके। अब देखिए इसको इधर कर लो, नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 89 माइनस 70, ये कितना हो जाएगा 91, यानी 19 ऐसे लोग हैं जिसको कॉफ़ी भी पसंद है, चाय भी पसंद है, मतलब सब कुछ एकदम पी लेता हूँ, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करो और हम लोग 7वें नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। इसको इसमें वेन डायग्राम बना लेना। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहता है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी 65 बंदे का जो ग्रुप है उसमें से 40 बंदे जो है क्रिकेट खेलने में माहिर है, 10 जो है दोनों खेलता है, यानी कि इसमें 2 गेम का जिक्र किया गया है, एक टेनिस और एक क्रिकेट। 10 बंदे ऐसे हैं जिसको टेनिस में भी मज़ा आता है और क्रिकेट में भी मज़ा आता है। और कह रहा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि कितने ऐसे हैं जिसको सिर्फ टेनिस ही पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। और हाउ मैनी लाइक टेनिस,
और कितने मतलब कितने को सिर्फ क्रिकेट से नफ़रत है और टेनिस से प्यार है, ये कह रहा है, ठीक है। और कितने को सिर्फ टेनिस पसंद है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग यही बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो ये कह रहा है 64 पीपल, दो क्रिकेट और टेनिस का सर्किल बना दो। ये है क्रिकेट का क्रिकेट का सर्किल, ये है टेनिस का सर्किल। और टोटल कितने लोग हैं? 65 लोग हैं, है ना। ये है नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस। क्रिकेट और टेनिस में जितने भी बंदे हैं यानी कि इंटरेस्टेड टोटल बंदा जब हम लोग देखें तो ये 65 दे रखा है। और क्रिकेट खेलने वाले कितने? 40। देखो 40 है ये। इसका सी का जो एलिमेंट है ये देखो यहाँ तक घूमेगा, यहाँ तक पूरे सर्किल में। और जो टेनिस का एलिमेंट भी है वो भी इधर तक आएगा, ये बीच में इंटरसेक्शन आता है। देखिए कहता द 10 लाइक बोथ, तो ये बीच वाला है। देखो ये जो दिख रहा है ना चश्मा जो हम पहनते हैं, ये नाक वाला पोर्शन, वही यहाँ पे देखो ये है। तो ये कितना है? नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस जो है ये 10 है, यानी 10 ऐसे बंदे हैं, 10 वही बंदे इसमें घूम रहे हैं, इसके भी है इसके भी है। ओके, तो ये नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी जो है ये 40 है। तब हमको क्या फाइंड आउट करना है? दो इसमें जवाब होंगे, एक वो जवाब होगा जो टेनिस को पसंद करता है क्रिकेट को नहीं, और एक वो जवाब होगा जो सिर्फ टेनिस को पसंद करता है। देखिए इसका भी हम लोग बनाते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टेनिस यूनियन क्रिकेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेनिस प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। तो देखिए यूनियन जो है 65 है। ओके, ये टोटल जो है मेंबर 65 है। नंबर ऑफ क्रिकेट जो है सॉरी क्रिकेट टेनिस, ओके ठीक है ये। और नंबर ऑफ क्रिकेट के देखो, नंबर ऑफ टेनिस कितना नहीं मालूम तो नंबर ऑफ टेनिस लिख दो। ओके ठीक है, नंबर ऑफ हाउ मेनी लाइक टेनिस, यही नंबर ऑफ टेनिस है कि कितने टेनिस पसंद करते हैं। अगर हमको नहीं मालूम है निकालना है तो सिर्फ इसको लिख देना है। तो नंबर ऑफ क्रिकेट तो हमको पता है 40, ठीक है। और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन यानी दोनों जो पसंद करते हैं, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी जो पसंद करता है, टेनिस और क्रिकेट पसंद करता है, वो देखो 10 यहाँ पर दे रखा है। देखो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा, ठीक। 65 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी, ये कितना घट के आया? 30 आया। इसको यहीं पर रहने दो, इसको इधर कर दो। 65 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी होगा वही। देखो ये 65 में 30 गया, कितना हुआ? ये बच गया तुम्हारा 35 नंबर ऑफ टी, ठीक है। इसको सीधा कर लो तो नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है? 35, यानी कि टेनिस खेलने वाले बंदे जो है 35 है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टेनिस जो है यानी कि टेनिस जितने लोग पसंद करते हैं उसकी जो संख्या है वो 35 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या, अब जो पूछ रहा है कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ टेनिस खेलता है, यानी उसको सिर्फ टेनिस से प्यार है, क्रिकेट से प्यार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 10 बच्चा ऐसा दिख रहा है जिसको क्रिकेट से भी प्यार है, टेनिस से भी प्यार है। तभी 3500 लोग में बोलेगा कि ऐसा बच्चा को नहीं देंगे खेलने जो कि दोनों खेलता है, खेलना है तो सिर्फ टेनिस खेलो, उसी को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 10 ऐसे बच्चे हैं उसको टेनिस भी खेलता है और क्रिकेट भी, तो टेनिस वाला लिस्ट में तो उसका गिनती है ना, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं कि नहीं, हम सिर्फ जो टेनिस खेलता है उसी को रखेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा हूँ दूसरा सवाल में, तो देखिए तो नंबर ऑफ जो सिर्फ प्योर टेनिस खेलने वाला होगा तो उसको, जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्योर टेनिस जो खेलने वाला होता है, समझो नंबर ऑफ पीटी कर दो, है ना। प्योर टेनिस जो खेलता है तो नंबर ऑफ जो है यानी कि दोनों जिसको पसंद है, समझो नंबर ऑफ टेनिस में, नंबर ऑफ टेनिस यूनियन, समझो इसमें जो जैसे देखिए नंबर ऑफ प्योर टेनिस है ना, उसमें सिर्फ टेनिस में से, टेनिस जो 35 खेलता है उसमें जो 10 दोनों खेलता है उसको अलग कर दो, ठीक है। ये 25 ऐसा आएगा जो प्योर टेनिस खेलेगा, 25 बंदे ऐसे आएंगे जो प्योर टेनिस खेलेंगे, ठीक है। लेकिन 35 बंदे आएंगे जो टेनिस खेलेंगे, लेकिन उसमें 10 बंदे जो है उसको क्रिकेट भी खेलना पड़ता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्योर टेनिस का जो नंबर है 25 है, या आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं सेकेंड लास्ट सवाल की तरफ, में भी लास्ट भी हो सकता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करें। देखिए ये जो है ये लास्ट सवाल है। तो इसमें कहता है एक कमेटी में
50 बंदे ऐसे हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 20 बंदे ऐसे हैं जो स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, 10 बंदे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बनता है। तो हमको फाइंड आउट करनी है हाउ मेनी पीपल्स हैव स्पीक एटलीस्ट वन दिस लैंग्वेज। कहता है कि कितने ऐसे बंदे सिर्फ केवल एक ही भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है 10 को दोनों पसंद करता है, तो इसमें भी तो आएगा ये, ठीक है। और 10 दोनों पसंद करता है तो ये स्पेनिश में भी तो आएगा। देखिए 10 बंदे ऐसे होंगे जो कहीं पे भी बैठ जाएंगे लेकिन दोनों बोलेंगे, ओके। तो देखिए यही एक मसला होता है कि एक आदमी जो 2-3 काम कर देता है तो उसको किस कैटेगराइज में रखा जाता है। तो वो देखो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। अब देखिए प्योर जो है उसमें तो अलग रहेगा, लेकिन हमको कोई कोई ऐसे होता है जो सिंगल ही बोलेगा, ठीक है, उसे हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये एक स्पेनिश का बनाओ और ये एक जो है फ्रेंच का बनाओ। ये फ्रेंच समझ लो, ये स्पेनिश समझ लो। और टोटल मेंबर कितना है? कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन इन दिस लैंग्वेज। कहता है कितने जो हैं कम से कम एक बोलेंगे, यानी यूनियन है। तो नंबर ऑफ़ यूनियन हमको नहीं पता, ओके। ये देखो ये फ्रेंच में कितना है, ये 50 है और ये जो है 20 है। आप देखो 10 जो दोनों बोलता है, ये बीच वाला है नंबर ऑफ़ फ्रेंच इंटरसेक्शन, और ये स्पेनिश जो है वो 10 है, तीनों निकल रहा है। नंबर ऑफ़ फ्रेंच यूनियन स्पेनिश हमको नहीं पता, तो ठीक है इसको हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्रेंच यूनियन स्पेनिश इजकल टू नंबर ऑफ़ फ्रेंच प्लस नंबर ऑफ़ स्पेनिश माइनस नंबर ऑफ़ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। देखिए ये वही चीज़ है जैसे हम लोग कहते थे ना, इंटरसेक्शन में क्या होता था, 2 सेट होता था, उसके इसके सारे के सारे एलिमेंट, इसके सारे के सारे एलिमेंट हम लोग जोड़ के एक में लिख देते थे। इस सिर्फ इस छोड़ के, मतलब ऐसा छोड़ के जो डबल टाइम कोई रिपीटेटिंग एलिमेंट है तो उसको सिंगल टाइम लिखते हुए हम लोग ऐसा करते थे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ एफ यूनियन एस, इसको हमको नहीं पता है तो इसे रहने दो। नंबर ऑफ़ एफ कितना है, फ्रेंच बोलने वाला 50 प्लस नंबर ऑफ़ जो स्पेनिश बोलने वाला है ये 20 माइनस ये जो दोनों बोलने वाला 10, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ़ एफ यूनियन एस, इसको ऐसे करो, ठीक है। नंबर ऑफ़ एफ यूनियन एस इक्वल टू कितना होगा, 50 20 70 माइनस 10, यानी 60 ऐसे बंदे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे, सॉरी सिर्फ और सिर्फ वन लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। या तो फ्रेंच बोलेंगे और या तो स्पेनिश बोलेंगे। मान लिया जाए इसको कर दो 20 को सिर्फ फ्रेंच बोलता है तो 40 को सिर्फ स्पेनिश बोलेगा, इस तरह से इस टाइप का कुछ होगा। तो देखिए 1.6 का टोटल सवाल कंप्लीट होता है। इसका एग्जाम्पल भी बड़ा मतलब डायनेमिक है, इसको आप लोग बनाइए, एग्जाम्पल सब समझ में आएगा। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेट करें। ठीक है, शुक्रिया।